नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे इस अध्याय में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे महापुरुष और नेता हुए हैं, जो समाज सुधारक का कार्य किए हैं। तो ये जो है अंग्रेजी शासन में जो पुनर्जागरण का काल है, उसी लेसन से हमने उठाया हुआ है। इसमें कुल 8-10 ऐसे समाज सुधारक हुए हैं, जो हमारे देश में जागृति का काम किए हैं। आइए हम लोग इसको बारी-बारी से पढ़ते हैं। शुरुआत में ये भूमिका है। भूमिका को हम लोग क्या करेंगे? नहीं, सीधे-सीधे आएँगे क्वेश्चन पे। देखिए, राजा राम मोहन राय, ये सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। वैसे ये वीडियो थोड़ा लंबा है, हम आपसे यही कहेंगे कि थोड़ा स्पीड से चलेंगे और जहाँ हम टिक करेंगे, जिसको अंडरलाइन करेंगे, उसी को आपको नोट करना है, उसके अलावा कुछ भी नोट नहीं करना है। और जो हम शब्द के साथ शब्द चिपका के याद करने की कोशिश करेंगे, आप उसको याद करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि पूरा नहीं नोट करना है, जो अंडरलाइन करेंगे, जितना हम अंडरलाइन या टिक करते हैं, वही इसका प्रश्न है, उससे ज़्यादा नोट नहीं करना है। थोड़ी-सी स्पीड में चलेंगे, आप लोग उसी को नोट करना जो अंडरलाइन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारा इस अध्याय का 9वाँ वीडियो है और सभी लोग इसको थोड़ा-सा शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए गुरुकुल वर्ल्ड में। गुरुकुल वर्ल्ड विनोद कुमार के नाम से ये है हमारा क्लास। सुपर टेट के इस क्रम में हम लोग पहुँचे हैं 9वें अध्याय और इसमें कुल मिला के 3 वीडियो और हैं। 3 वीडियो के बाद मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वैसे मॉडर्न हिस्ट्री बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर जो 3 वीडियो और डाल देंगे तो ये मेरा जो कवर करने का है लक्ष्य है सुपर टेट का, ये सब समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम 10 से 15 दिन का गैप करेंगे। इसके बाद हम दूसरी जो है बुक उठाएँगे, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो आइए हम लोग चलते हैं। गैप देने का कारण है कि अपना भी कुछ एग्ज़ाम ज़रूरी लगा हुआ है। चलिए, इस लेसन में चलिए पहला टॉपिक ये है, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत के पिता, इनको क्या कहते हैं? आधुनिक भारत के पिता कहते हैं राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने मध्ययुगीन कुरीतियों के विरोध में आंदोलन चलाया। ये प्रथम, इन्हीं इनको जो है नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनके उपनाम से एक प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके उपनाम से संबंधित। अब यहाँ आप देख लीजिए, इनके इतने सारे उपनाम हैं जो पीले लाइन में लिखे हुए हैं। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता, नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय जागृत का जनक। वैसे यहाँ पर लिखा जा चुका है आधुनिक भारत के पिता, और नव भारत है, नव भारत नहीं, नव भारत का तारा और नए भारत का मसीहा। इतने सारे उपनाम से ये प्रसिद्ध हैं। इनके सारे नाम आ चुके हैं। वैसे हमारा 40 से 50 एक परीक्षाओं का अनुभव रहा है, तो उनमें हमने देखा है कि ये सब आए हुए ही प्रश्न हैं। जो आएँगे वही हम टिक करेंगे और उसी को अंडरलाइन करेंगे। तो वैसे ये इनका जन्म का इतिहास कोई ज़रूर इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ़ इनके उपनाम को ही देखिए। युग पुरुष, पूरे भारत में राष्ट्रीय संस्कृति का अग्रदूत या जागरणकर्ता जिसे कहेंगे, वो यही हैं, राजा राम मोहन राय। अभी ये अकेले ही नहीं हैं, 2 और लोग हैं। एक पश्चिमी भारत के और एक बंगाल के, आगे मिलेंगे। बाकी ये नीचे वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ मैंने अंडरलाइन किया वो इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखें, इनके पिताजी के कोई मतलब नहीं, बस भूमिका बनाने के लिए पॉइंट में हमने डाल दिया है। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे भाषा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, सिर्फ वही हम डिस्कस करेंगे जो सीधे-सीधे क्वेश्चन में आते हैं। तो आप उसी पॉइंट पे जाइए जो हम अंडरलाइन करें। देखिए, इनको ये 10 भाषाओं के ज्ञाता थे, कुल 10 भाषा के ज्ञाता, 10 भाषा के ज्ञाता, 10 भाषा के ज्ञाता थे। इसमें एक चीज़ देखिएगा, उर्दू नहीं है, ध्यान दीजिएगा, उर्दू नहीं है। हाँ, उर्दू के अलावा देखिए यहाँ पे अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच है, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, हिब्रू और हिंदी के भी थे। हिंदी के थे, हिंदी नहीं लिखा है। ये उर्दू के नहीं थे, उर्दू के नहीं थे। ये चीज़ें इसमें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पेज पे आते हैं हम। अब यहाँ देखिए प्रमुख कुरीतियाँ, देखिए ये जन जागरूकता का अभियान चलाया क्यों गया? क्योंकि तत्कालीन समाज में शिक्षा से
और सामाजिक उत्थान से बहुत पिछड़ा हुआ था। ऐसी स्थिति में और गरीबी थी, बदहाली थी, ऐसी स्थिति में क्या था, हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, और नरबली प्रथा और ठगी प्रथा और वेश्यावृत्ति, इतनी सारी कुरीतियाँ थी जिनको दूर करने के लिए जो है बहुत सारे समय-समय पर ये महापुरुष आते रहे और अपना क्या किए, प्रयास किया इनको दूर करने का, प्रमुख कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। सबसे प्रमुख प्रमुख क्या है? सती प्रथा। राजा राममोहन राय ने बहुपत्नी प्रथा, वेश्यागमन, जातिवाद का घोर विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह। हालांकि ये जो इन्होंने इस पे पूरी सफलता पाई, लॉर्ड विलियम बेटिंग की सहायता से 1828 में 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। सती प्रथा लगभग सभी जानते हैं। सती प्रथा का मतलब यह है कि जिसमें जब कोई पुरुष मर जाता था तो उसके साथ साथ उसकी पत्नी को भी उसको जिंदा जला दिया जाता था। अभी बहुपत्नी प्रथा की आगे मिलेगा। ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के समर्थक, जातिवाद का घोर विरोधक, ये सब लोग आगे आपको एक एक साथ विशेष रूप से मिलेंगे। यहाँ पर सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ? राजा राम मोहन राय। चलिए, इनकी कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं। तुफात उल मुवाहिदीन, इन्होंने इसको फारसी में लिखा था, फारसी भाषा की रचना है। मूर्ति पूजा एकेश्वरवाद में इनका विश्वास था। अभी इनका जो पत्र पत्रिका जो इम्पोर्टेंट है उसको हम आगे भी देखते हैं। संवाद कौमुदी करके है, ये बंगाली भाषा में है। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, यह बंगाली भाषा में है। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, बंगाली भाषा की ये पत्रिका है। भारतीयों द्वारा संपादित प्रथम समाचार पत्र, इम्पोर्टेंट, भारतीयों द्वारा, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट जो कि अंग्रेजी में है, और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मारदंड। और संवाद कौमुदी क्या है? बंगाली पत्रिका, इसको कहते हैं भारतीयों द्वारा संचालित, ध्यान रहेगा, भारतीयों द्वारा संचालित सबसे पहला समाचार पत्र है। 1921 में इसको संपादित किया गया। सन नहीं पूछा जाता है। 1822 में फारसी पत्र मिरातुल अखबार, ये पूछा गया है। मिरातुल अखबार, ये भाषा क्या थी इसकी? फारसी। और तथा अंग्रेजी पत्रिका, ये नहीं पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट है, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो हमने अंडरलाइन किया उसको नोट करते जाएं। चलिए, संस्थाएं, आत्मी सभा 1815, आत्मी सभा ये इंपॉर्टेंट है। आत्मी सभा, इसके साथ जोड़ दीजिए, आत्मी सभा। हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर, डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। और इसके आगे हैं ये दो ही क्वेश्चन यहाँ से। वेदांत कॉलेज 1825, देखिए तीन इंपॉर्टेंट हैं इनके समय में स्थापित संस्था। आत्मी सभा है, दूसरा हिंदू कॉलेज है, तीसरा जो है ये वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज कहाँ पे? वेदांत कॉलेज ये किस सन में? 1825 में। चलिए, राजा राम मोहन राय द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट 1828 में ब्रह्म समाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्म समाज। प्रारंभ इसको ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था, यही ब्रह्म समाज है। एक प्रश्न यहाँ हो गया, सती प्रथा का उन्मूलन 1800, देखिए एक इनकी स्टोरी है। क्या था? सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा अंत किया गया, और सहयोग किसके? राजा राम मोहन राय से। तो इनको यह जो है प्रेरणा मिली कहाँ से? प्रेरणा क्या कहेंगे, घटना कहेंगे। यह घटना है इनके बड़े भाई की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी को, यानी इनकी भाभी को उसके साथ जला दिया जाता है, और यह घटना उनके हृदय को एकदम से झकझोर देती है, और तब से ये अपना आंदोलन शुरू करते हैं 1811 से। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, हमने कहा कि अब इसको हम टिक से हटा देते हैं। ये एक छोटी सी घटना है, इसके साथ जोड़ करके अगला क्वेश्चन देखेंगे। गवर्नर जनरल जो कि क्या? विलियम बेंटिंग ने इनको
अंत किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसको अंत किया था। नियम 17, नियम 17 नहीं पूछा जाता है, सीधा किसने किया? सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय से। चलिए इसके बाद विदेश यात्रा। एक क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी। ये पहले भी चर्चा हम कर चुके हैं। राजा की उपाधि इन्होंने इनको किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय। बस यही, राजा राम मोहन राय को उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी। अब इनकी कुछ उपाधियां हैं, देखिए यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युग दूत कहा, यह प्रश्न आया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युग दूत कहा। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने संवैधानिक आंदोलन का जनक, संवैधानिक आंदोलन का जनक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा है। यह जो है 2 उपाधियां किसने दिया है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और यहाँ पर अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि देते हैं। चलिए, वो राजा राम मोहन राय से संबंधित कुल पत्रिका हो गई, संस्था हो गई, उनके द्वारा किए गए कार्य हो गए, और उनके द्वारा स्थापित किया गया सभा हो गई, यानी कि ब्रह्म समाज। तो 5-7 प्रश्न वहीं से बनते हैं, इससे ज़्यादा बाहर एक भी नहीं होगा, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे बाहर नहीं पूछा जाता था, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है नहीं। तो तत्वबोधिनी, यहाँ देखिए ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज का विभाजन, ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ है। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ तत्वबोधिनी सभा पूछी जाती है। तत्वबोधिनी सभा महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा 3 भागों में डिवाइड हो गई है। एक है तत्वबोधिनी सभा, और दूसरा है तत्वरंजनी सभा। ये नाम बदल के कालांतर में ये हो जाती है। तो ये एक ही क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, 1839। सन नहीं पूछा जाता, जहां अंडरलाइन किया वही देखें। अगला देखिए, ब्रह्म समाज का पहला विभाजन 1865 में हुआ था। आदि ब्रह्म समाज, देखिए यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जो हम टॉपिक है उसको बता दे रहे हैं। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन ने। एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ ब्रह्म समाज लिखा हुआ है, लेकिन आदि ब्रह्म समाज जो है केशव चंद्र सेन 1867 में स्थापना की। यहां से सिर्फ एक लाइन है, ब्रह्म समाज साधारण केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह। वैसे एक स्टोरी है, इसको ये कोई यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा छांट करके चलेंगे, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल से इसमें नोट्स में ले लिया है। वही 1 लाइन, वो टिक को आप देखते रहिए। अब अगला हम देखते हैं प्रार्थना समाज। एक समाज खत्म हुआ, अब दूसरा चलते हैं। प्रार्थना समाज, प्रार्थना, प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग, आत्मा राम पांडुरंग, बंबई में। कहाँ किया? बंबई। जैसे प्रार्थना पांडु, ऐसे याद करें, पांडु और एमजी रानाडे, तो रानाडे, ऐसे 3 शब्द ले लीजिए। प्रार्थना पांडु रानाडे, प्रार्थना पांडु रानाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग और रानाडे ने 1867 में, 1867। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन क्या थे? वही जो ब्रह्म समाज के जो दूसरे वाले संस्थापक, विभाजन के बाद। एमजी रानाडे कौन है? एमजी रानाडे को देखिए, ये पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने भारत का अग्रदूत पढ़ा, वो राजा राम मोहन राय। पश्चिमी भारत का जो अग्रदूत है वो कौन है? ये है एमजी रानाडे। इन्हें भारत का महाराष्ट्र का शुकरात भी कहा जाता है। एमजी रानाडे का 2 उपनाम याद रखिए। एमजी रानाडे, रानाडे को याद रखिए, महादेव गोविंद रानाडे पूरा नाम है। इन्हें याद, इनके 2 उपनाम है, दोनों उपनाम कई बार पूछे जा चुके हैं। 1871 में सार्वजनिक समाज की स्थापना। शुद्धि आंदोलन से संबंध किसका है? एमजी राय। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिमी भारत में संस्कृत पुनर्जागरण का अग्रदूत, महाराष्ट्र का सुकरात, और शुद्धि आंदोलन के प्रणेता कौन है? एमजी रानाडे हैं। बस इसमें 3 देखिए, यहाँ से 3 प्रश्न बन गए हैं, इन्हीं 3 प्रश्नों को याद कर लीजिए। तो शुद्धि आंदोलन का क्या मतलब है? देखिए, उस तत्कालीन समाज में इतनी रूढ़िवादिताएं थी, इतनी कुरीतियां थी, कि जिसको दूर करने के लिए इन लोगों ने क्या किया? नव जागरण का क्या चलाया? एक अभियान चलाया, जिसे का कहा गया? शुद्धि आंदोलन कहा गया है।
1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पूना, ये छोड़िए, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक प्रश्न यहीं से शुद्धि आंदोलन है, यहाँ से 3 प्रश्न हो गए। नेक्स्ट, अन्य प्रमुख संस्थाओं में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी.के. कर्वे, महाराष्ट्र में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई? बंबई में 1906। कब हुई है? 1906 में डी.के. कर्वे ने, 1899 प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने पूना में विंडो, और 1906 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक, 1906 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय डी.के. कर्वे, प्रथम महिला विश्वविद्यालय डी.के. कर्वे। चलिए, इसके बाद यह समाप्त होता है, 3-4 प्रश्न यहाँ से हो गए। अब आर्य समाज, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य दयानंद, स्वामी विवेकानंद के सामने आएगा तो कंफ्यूज होंगे, इसलिए हम अगर इसको आर्य को दयानंद के साथ चिपका दें, दयानंद आर्य, दयानंद आर्य, दयानंद आर्य, दयानंद आर्य, तो याद हो जाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती, और बंबई में ही, कहाँ पे? बंबई में, जगह नहीं पूछा जाता है। 1870 मुख्यालय लाहौर बनाया, बस एक ही है। इस लाइन में देखें, स्वामी आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम, जो प्रारंभिक नाम था मूल शंकर, ये पूछा गया है, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। तो बाकी ये शिक्षा किससे ली, बचपन में कहाँ पे बिताए, इनके गुरुजी कौन थे, ये कहानी सब छोड़िए, सीधे मूल शंकर इनका नाम था। और प्रमुख जो नारा था, जो बहुत बार पूछा जा चुका है, देखिए हम इसको टैग में लगा दिए हैं, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रमुख नारा वेदों की ओर लौटो। दरअसल ये वेद के समर्थक थे, तो वेदों में जो बुराइयां थी उसको दूर करके बाकी चीजों को अपना लो, इनका ये नारा था, वेदों की ओर लौटो, और वेदों में जो रूढ़िवादिताएं हैं, जो कुरीतियां हैं, जो कमियां हैं, उसको दूर करो, और उसको क्या करो? वेद को अपना लो। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो। ठीक, एक शब्द है प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट, यही सैनिक हिंदुत्व कहा जाता है। जैसे आज की बात करें तो विश्व हिंदू परिषद है, विश्व हिंदू परिषद इसी के बताए मार्ग पे चलता है। जैसे गौरक्षा हो गया, हिंदूवादी विचारधारा हो गया, यह इसी की पर है। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारधारा पे आर्य समाजी हैं ये लोग, एक तरह से कह लें ये आर्य समाजी हैं। चलिए, रचनाएं, जैसे राजा राममोहन राय की है, ऐसे इनकी सत्यार्थ, देखिए सत्यार्थ, सत्यार्थ प्रकाश, इसको कहा जाता है बाइबिल, संस्कृत और हिंदी भाषा में, दोनों भाषा में लिखी हुई है, आर्य समाज की बाइबिल, आर्य समाज की बाइबिल, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्य आर्य, सत्य आर्य, ऐसे चिपका लें, सत्य आर्य। और पाखंड विखंडन, यहाँ पाखंड खंडन लिखा है, पाखंड विखंडन। और ये वेदों की ओर लौटो, वेद की बातें करते हैं तो देखिए, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, सन नहीं बल्कि बस इतना जान लीजिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका नारा वेदों की ओर लौटो, वेद में जो है संशोधन करके उसे अपना लो, इनका ये नारा था। और वेद से संबंधित दो इनकी पत्रिकाएं हैं, रचनाएं हैं। और पाखंड विखंडन, तो पाखंड विखंडन का यही मतलब है कि वेद में जितने कमियां हैं, पाखंड है, उसको दूर करो और अपना लो किसको? जो उसमें अच्छाइयां हैं। चलिए, गौरक्षिणी, ये सब छोड़िए, ये नहीं आता है गौरक्षिणी आंदोलन, लेकिन हाँ, इनके विचारधारा पे विश्व हिंदी परिषद चल रहा है खूब बड़ी तेजी से, गौरक्षा की बात कर रहे हैं। अभी मैंने हाल ही में देखा था कि गौरक्षा के मामले में इतना ज़्यादा एक्टिव है समाज में कि, और उसी उसका उल्टा एक हम देखेंगे कि मैंने नेट पे सर्च भी किया था, तो भारत अभी पिछले साल के रिकॉर्ड में गौमांस के उत्पादन में तीसरे स्थान पे था। पिछले साल का रिकॉर्ड है, गौमांस के उत्पादन में तीसरे स्थान पे था। तो ये क्या कहेंगे, ये गौ रक्षा वाले हैं कि आज के वाले? पीछे वाले नहीं, आज वाले, कमेंट ही है बल्कि। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक, देखिए इंपॉर्टेंट, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक लाला लाजपत राय भी थे। हंसराज का नाम नहीं आता है, लाला लाजपत राय का आता है। समर्थक,
कुछ लोग विरोधी भी हैं, लेकिन समर्थक पूछा गया है। ये पूछा जाता है 1889 में दयानंद सरस्वती द्वारा खोले गए एंग्लो वैदिक कॉलेज, एंग्लो इंडियन कॉलेज, ये आज भी है। ये प्राइमरी से लेकर के डिग्री कॉलेज तक है, एंग्लो इंडियन यानी डीएवी कॉलेज। डीएवी का वैकेंसी आती है, जैसे दिल्ली की आती है डीएसएसबी, ऐसे डीएवी की आती है, अभी भी है। तो आप लोग इसको भी फॉर्म आया करें तो डाल दिया करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी बहाने डीएवी भी याद रहेगा। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी, विरोधी को छोड़ दीजिए, विरोधी वाले इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आते नहीं है, आए नहीं है। वैलेंटाइन्स ने एक टिप्पणी ध्यान से देखिए, वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा। यह कोटेशन याद कीजिए, ये पूछा जाता है, कोटेशन वाला प्रश्न है। चलिए अगला, समाज सुधारक यंग बंगाल, यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल के हेनरी विलियम डेरेजियो, ऐसे याद करें, यंग बंगाल डेरेजियो, यंग बंगाल डेरेजियो। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्हें बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत। अब देखिए अग्रदूत वाला 3 प्रश्न हो गया। बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत हेनरी डेरेजियो, हेनरी डेरेजियो, बंगाल में डेरेजियो। यंग बंगाल यानी बंगाल में डेरेजियो, तो एक तरह से कहें पूर्वी बंगाल के अग्रदूत हेनरी डेरेजियो, और पश्चिमी बंगाल के, अभी अभी पश्चिमी बंगाल के हम लोग पढ़े थे, और पूरे भारत का जो सांस्कृतिक नवजागरण का अग्रदूत है उसे राजा राम मोहन राय। चलिए, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी माना जाता है, आधुनिक राष्ट्रवादी कब माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको 3, यंग बंगाल के संस्थापक डेरेजियो, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इनको क्या कहा था, बंगाल में आधुनिक भारत सभ्यता का अग्रदूत। हमारी जाति का पिता, इनके जाति के पापा भी हैं ये। अब आगे बढ़िए, स्वामी विवेकानंद, अगला संस्था है ये समाज सुधारक। देखिए स्वामी विवेकानंद पर ही क्वेश्चन बनते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी, 1897। ये विवेकानंद जी 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में गए थे, और इन्होंने जबरदस्त जो है भाषण दिया था भारत के धर्म के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर। और इन्होंने जब वहां से लौटे तो 4 साल के बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अब रामकृष्ण कौन है, इनके गुरुजी हैं, तो इनका नाम नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है, ये एक शब्द पूछा गया है, दक्षिणेश्वर के स्वामी, इन्हीं को यही प्रश्न पूछा गया है। परमहंस के बारे में सिर्फ एक, दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाते हैं रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी विवेकानंद, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ, उपनाम के ढेर सारे हो गए, उपनाम सबके हैं, सब पूछे जाते हैं उपनाम से, लेकिन ये इनका बचपन का नाम है। मूल शंकर किसका नाम है, इसके पहले मैंने बता दिया। चलिए 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन। वैसे विवेकानंद उस समय उनके इतना कोई प्रभाव नहीं था, इनको तो कोई जाने ही नहीं दे रहा था, बड़ी मुश्किल से इनको मौका मिला जाने के लिए। और जब इनकी बारी आई तो इनको ने सबसे पहले एक लाइन बोला था, अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, इतने पर ही पूरे सभा के लोग तालियों से इनका भरपूर स्वागत किया, पूरा महफिल तालियों से गड़गड़ा गया। चलिए यहाँ से 2 प्रश्न हैं, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस पर ये दक्षिणेश्वर के स्वामी, और 1893 में शिकागो सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ, ये जगह हो गया। नरेंद्र नाथ इनका नाम कभी कभार पूछा गया होगा, अन्यथा जो हमने बता दिया वही है। चलिए रामकृष्ण मिशन 1897 में स्थापना, बेलूर, बेलूर बंगाल में है, बेलूर का है, बंगाल में है, यहाँ अल्मोड़ा लिखा है, बेलूर व अल्मोड़ा, हाँ 2 जगह पे। सिर्फ यही रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई, इतना ही है। और सबसे प्रसिद्ध इनका एक वचन है, एक वक्तव्य है, उठो जागो और चलो, तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।
और ये बात तो हम सबके लिए है, आप भी लगे हैं हमारे साथ, तब तक चलते रहिए जब तक कि प्राइमरी प्राप्त न हो जाए, नौकरी प्राप्त न हो जाए, वनडे की जो परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं प्राप्त न हो जाए। तो यहाँ से देखिए 2 प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिखते जाएं। मैंने वही क्वेश्चन को लिया है जिसको हम 50 परीक्षाओं में झेल चुके हैं। अभी मेरा तीसरा सिलेक्शन हुआ है, अब चौथी की तैयारी में है, इसीलिए बीच में थोड़ा सा ब्रेक देने वाले हैं। आप लोग सोचेंगे कि इसी फालतू को पता नहीं कहाँ कहाँ से, ऐसा कुछ सोचिएगा नहीं। जितना हमने पढ़ाया है वही आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। आप अपने सिर्फ आप विश्वास रखें अपने आप पे। सिस्टर निवेदिता कौन है? सिस्टर निवेदिता अंग्रेज है सिस्टर निवेदिता। इनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ विवेकानंद की शिष्या है। विवेकानंद की शिष्या। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना गांधी जी की शिष्या कौन थी, या सहयोगी कह लीजिए, वो भी एक अंग्रेज थी। इनके साथ एनी बेसेंट भी हैं। चलिए तीन ऐसी जो है अंग्रेज हुई हैं जो भारत में क्रांतिकारियों का भरपूर साथ देती हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट। वैसे इस सोसाइटी का स्थापना मैडम ब्लाटस्की, देखिए यहाँ ब्लाटस्की लिखा है, ब्लाटस्की भी है, कहीं कहीं लिखा मिलता है, कर्नल अलकाट लंदन में किए, लेकिन भारत में किसने किया? वो एनी बेसेंट है। अड्यार नाम का स्थान है मद्रास में। ठीक, तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? एनी बेसेंट। कहाँ पे? अड्यार यानी मद्रास, 1882 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लंदन वाला नहीं बल्कि ये भारत वाला पूछा जाता है, क्योंकि ये हमारे भारत में एनी बेसेंट इसके संस्थापक हैं। चलिए अब एनी बेसेंट का जो है थोड़ा सा योगदान आगे भी देख लें। 1893 में भारत आई थी और 1898 बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज, पहले तो ये कॉलेज था, बाद में ये बीएचयू यूनिवर्सिटी बन गया। किसके सहयोग से? 1916 में मदन मोहन मालवीय के सहयोग से, प्रयासों से या सहयोग से क्या बन गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू 1916। ये आया हुआ है, इससे मैं गुजर चुका हूँ। और ये नहीं पूछा जाता है कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, वैसे ये 2 क्वेश्चन है। एक प्रश्न ये है, जैसे ये कहे सेंट्रल हिंदू कॉलेज की बात करें, यहाँ विश्वविद्यालय है, यहाँ कॉलेज है, जैसे ही कॉलेज कहे तो वो किसके द्वारा है? वो एनी बेसेंट द्वारा है, और 1898 में है। और ठीक इसी के 18 साल बाद देखिए, 1898 में है, 18 साल के बाद इनका नंबर आ गया। तो ये हो गया 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बीएचयू बन गया, सेंट्रल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब आइए देखिए कुछ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी और विद्यालय खुले थे। अभी अगला पॉइंट है, यहाँ से देखें, अलीगढ़ आंदोलन और सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता सर सैयद अहमद खां, एक क्वेश्चन यहाँ हो गया। ठीक, इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी और 75 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये पूछा जाता है। वैसे जब आप लोग परीक्षा कोई भी टेट या सीटेट या सुपर टेट का परीक्षा देते हैं या देंगे, तो उसमें कौन सा कॉलेज कब स्थापना हुआ? इलाहाबाद, अलीगढ़ और मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, बीएचयू, इन सब का टेबल आपको मिल जाएगा पूरा सीधे टेबल में, कौन कब हुआ है। कभी मिलान कराने को आता है, कभी सन पूछ देता है। और एक बार तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, सबसे 4 ऑप्शन दिए, उसमें सबसे पुराना कौन है? उन सबसे पुराना में अलीगढ़ था, वो प्रश्न के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन हो गए। सर सैयद अहमद खां, ये इसके संस्थापक अलीगढ़ आंदोलन के। तो यहाँ से देखिए 2 प्रश्न। एक, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में यूनिवर्सिटी बन गया, जैसे बीएचयू बन गया वैसे ये 1875 में फिर इसे देखिए कितने साल, 45 साल के बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बन गया। 2 प्रश्न यहाँ है, एक प्रश्न यहाँ है, 3 हो गया। और इनकी द्वारा जो पत्रिका है तहजीब उल अखलाक, वैसे ये कभी आया हुआ नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। मैंने एक टेबल ये बनाया है, टेबल में थोड़ा सा क्या है ना कि मिस्टेक हो गया है, जब इसको पेज को मैंने सेटल किया तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, अभी मैं इसको लिख दूंगा। सती प्रथा का अंत हम लोग पढ़ लिए 1829 में, लॉर्ड विलियम बेटिंग और राजा राम मोहन राय।
के प्रयासों से, राजा राम मोहन के राय के प्रयासों से, और नरबली और शिशुवध। ध्यान दीजिएगा, ये जो सती प्रथा है, ये जो शिशुवध है, यानी कि यहाँ स्त्री है, ये बच्चा है, ये इसकी मम्मी है और ये इसका बच्चा, इन दोनों का वध हो गया है। किसने कर दिया? किसने इसको हटाया? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने क्या किया? सती प्रथा का अंत कर दिया और शिशु वध को भी हटाया है। इसको 1828-29 में, 29 में, और शिशु वध जो है 1828 से 35 के दौरान, 1828 से 35 के दौरान हुआ है। नरबली प्रथा, हॉर्डिंग, देखिए, तो सती प्रथा यानी कि स्त्री को जलाता कौन था? पुरुष ही तो जलाते थे, तो इनको कोई हार्ड आदमी ही आकर के हटाएगा, हार्ड आदमी है, इसको अंत करेगा। नरबली प्रथा का अंत हार्डिंग है, तो हार्डिंग लिख दिया। नरबली प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट पेज पे होगा, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये है शिशु, इसका, हाँ, इसका जो है सन थोड़ा इम्प्रूव कर लें। ये है 1844 से 45, ठीक, और 1885 में ये लॉर्ड हार्डिंग नरबली प्रथा के लिए है, नरबली प्रथा को समाप्त किया, और ये इसका सन है। चलिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, इसके जो है प्रणेता कौन है? ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर स्वयं जो है एक विधवा स्त्री से विवाह किए। 1856 में नियम 15 के तहत सती प्रथा का अंत नियम 17 के तहत समाप्त किया गया, और हिंदू मैरिज पुनर्विवाह अधिनियम जो आया नियम 15 के तहत। वैसे नियम नहीं पूछा जाता, जो पूछा जाता है वो सीधे सीधे किसके प्रयासों से और किसने इसको समाप्त किया। इसको लॉर्ड कैनिंग ने, कैनिंग के समय में यह जो है लागू हुआ। और ये सन दूसरे वाले पेज में 1872, या हमने हाथ से लिख दिया है। नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव, देखिए, आप देखिए यहाँ पर लड़के की उम्र 18 है और लड़की की 14 वर्ष, ठीक, और बहुविवाह पर रोक, बहुविवाह 1872, यह जो है नेटिव मैरिज एक्ट है, इसमें विवाह की उम्र नेटिव 14-18 है। याद रखिए, जो 18 है लड़के का है, लड़की का कम ही रहता है। तो नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज 1814, नेटिव मैरिज 1814, 1872, सन नहीं पूछा जाता। बहुविवाह, इस पर रोक लग गया। जब इस पर रोक लग गया तो एज, इसके बाद दूसरा है एज ऑफ कंसेंट। देखिए, इसमें बहुविवाह था इस समय, यानी एक आदमी कई स्त्रियों से विवाह कर सकता था। बड़े हरामी लोग रहे होंगे। बाद में फिर क्या हुआ, तो इन्होंने अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दी। चलो, बहुपत्नी पे रोक लगा दिया, बहुविवाह पे 3-4 से करते थे, तो अब एक ही से करना होगा। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी कसक निकाली। देखिए, 12 वर्ष का से कम बच्चियों से शादी करना शुरू कर दिया, बच्चियों से शादी करना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए, 91 में एक एक्ट आया, किसी से भी शादी कर लेते थे, बुढ़वा बुढ़वा भी शादी कर लेता था बच्चियों से। तो फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया, मालवारी के प्रयास से, BM मालवारी के प्रयास से। तो लड़की की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित कर दिया। 12 वर्ष कम का नहीं करेंगे। कितने गए गुजरे लोग थे, 12 वर्ष से कम के लोगों लड़कियों के साथ विवाह करते थे। इसका मतलब है कि बड़ी मुश्किल से 12 वर्ष तक लाया गया। पहले तो ये था, तो चाहे जितने से कर लेते थे। तो जब इस पर रोक लगा दिया गया, तो इन लोगों ने क्या किया, जिसका जिससे भी चाह मन चाहा बच्चियों से भी शादी करना शुरू कर दिया। तो इसी को रोकने के लिए ये मैरिज एक्ट लाया गया। तो फिर आगे थोड़ी सुधार और हुई सारदा एक्ट में, फिर वही ला दिया गया 1829 में। ये इंपॉर्टेंट है, सारदा, हर विलास सारदा के प्रयास से अब वही 1814 फिर कर दिया गया। 1814 से में बहुविवाह, 1814 के पहले बहुविवाह था और उस पर रोक लगाया, तो बच्चियों से शादी करना शुरू कर दिया।
12 वर्ष के लिए एक एक्ट पारित कर दिया। उसके बाद कुछ सुधार आया, ये 1929 में है, तो लोग जागरूक हुए। अब यहाँ पर वही पुराना वाला एक्ट फिर से लागू कर दिया, 14 और 18 वाला। दास प्रथा पर प्रतिबंध। दास प्रथा क्या है? दास प्रथा आप जानते रहिए, लोगों को जबरन जो है काम करवाना। गवर्नर जनरल एलन बरो, दास प्रथा एलन बरो, दास प्रथा एलन बरो। समय नहीं पूछा जाता, अधिनियम भी नहीं पूछा जाता, सीधे सीधे यही पूछा जाता है। दास प्रथा एलन बरो, पूरे भारत में उन्होंने क्या कर दिया? इसको अवैध घोषित कर दिया। यहाँ से 2 प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट। चलिए, अभी तक हम जो लोगों ने पढ़ा ये समाज सुधारक थे, लेकिन कुछ ऐसे भी समाज सुधारक थे जो निम्न और दलित वर्गों के लिए काम करते थे, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनकी दशा तो और भी ज़्यादा खराब थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि निम्न जाति व अन्य सुधार आंदोलन में सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले पुणे मुंबई में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज का मतलब था समाज में जितनी बुराइयां थी दलितों के प्रति उसको साफ करना, इसीलिए देखो इस तरह से इसका नाम रखा है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक ज्योतिबा, सत्य, देखिए सत्य की ज्योति कौन जलाया? सत्य की ज्योति ज्योतिबा ने, मतलब सत्य की ज्योति जलाई ज्योतिबा फुले, नाम याद रहेगा। इनकी पत्नी का नाम है सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले। दोनों ही लोग मिल करके दलितों के प्रति अपना आंदोलन छेड़ा। सावित्रीबाई, सावित्री है, सावित्री बाई फूले, सावित्रीबाई फूले, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनकी जो पुस्तक है ये ना जाने कितनी बार गुलामगिरी, गुलामगिरी किसकी रचना है? सावित्रीबाई, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। सार्वजनिक सत्य धर्म, देखिए नाम सत्य शोधक समाज है, सत्य की जो है ज्योति जगाने वाली ज्योतिबा, तो सत्य धर्म, ये इशारा कभी पूछा नहीं, लेकिन ये हु वेयर द शूद्रास, हु वेयर द शूद्रास, ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए कुल मिला के यहाँ पर 3 पत्रिका इनकी जो रचना है, पुस्तक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, ये सब रिपीट हो रहे हैं। इन्हीं को लिखिए, इन्हीं को याद करिए, इनके अलावा अन्य क्वेश्चन नहीं बनेंगे इनसे। अच्छा, अब इनके बाद बी आर अम्बेडकर, महान व्यक्तित्व वाले, सबसे बड़े महान व्यक्तित्व, हमारे भारत के संविधान निर्माता, 1924 में बहिष्कृत। आप देखिए याद करने में आसानी है, कुछ ऐसे भी वर्ग थे जिनका हमेशा बहिष्कार किया जाता था, तो बहिष्कृत हितकारिणी, उनकी हित के लिए इन्होंने जो सभा का संगठन किया उसका नाम रखा बहिष्कृत हितकारिणी सभा। 1827 में, सन पे न जाएं। समता, भाई उस समय क्या था, सब लोगों में असमानता थे, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, विभिन्न प्रकार की जातियां, तो उनमें क्या था, असमानता थी, तो ये समानता लाने के लिए काम किया। तो उन्होंने समता संघ, समाज समता संघ की स्थापना करी। इंडिपेंडेंट लेबर, देखिए उच्च वर्गीय ये सोचते होंगे कि अगर हम लोग इन्हें काम नहीं देंगे तो ये लोग खाने के लिए मर जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। इंडिपेंडेंट, हम किसी पे डिपेंड निर्भर नहीं है, हम किसी पे निर्भर नहीं है, तो इसे याद करने के लिए हमने ऐसा कुछ बोला है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1927 में, सन नहीं पूछेंगे। इंडिपेंडेंट समता समाज संघ, ये किसका है, किसने इसकी स्थापना की? बी आर अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर। आगे आए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी 32 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, अखिल भारतीय अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, छुआछूत, हरिजन सेवक संघ, इसी का शार्ट नेम है हरिजन सेवक संघ। इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है दलितों को हरिजन कह के संबोधित किया था, भगवान के लोग, भगवान के लोग। देखिए उस समय अगर किसी का नाम बहुत ज्यादा एडवांस कर देंगे तो बाद में चल के जब समाज शिक्षित होगा तो शायद वही वक्त वही शब्द कमेंट जैसा लगेगा। मैंने एक ओशो का सुना है, तो उसमें मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं कि ये नाम शायद कमेंट जैसा उन्होंने रख दिया है। अभी आप अगर इस चीज के बारे में डिटेल्स जानना चाहें, हरिजन सेवक संघ के बारे में ओशो के विचार, आप सुनिए तो समझ में आ जाएगा। वायकोम सत्याग्रह, देखिए दलितों को मंदिरों में जाने से रोक दिया जाता था। केरल त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश में
रोक दिया जाता था, भाई दलित लोग नहीं जाएंगे। अभी एक घटना हुई थी, मैं बता दूं करंट में, अखिलेश किसी मंदिर में गए थे, फिर इसको धोया भी गया था। तो इसी तरह से वहां भी रहा होगा। तो ऐसे लोग आज भी हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। अच्छा, इस आंदोलन के प्रणेता कौन है? के माधवन। देखिए दक्षिण भारत में के माधवन, के कलप्पन, के माधवन, के कलप्पन नाम से जानिए, इनका नाम ऐसे ही होता है, अकड़म बकड़म नाम टाइप का रहता है। केवल केरल में त्रावणकोर में। वाईकोम, जानते रहे, मंदिर प्रवेश पर निषेध। अब इसके बाद लगभग लगभग हम समापन की ओर हैं, आपके प्रश्न पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप रेडी हैं कि नहीं रेडी हैं? अब हम आप गुरुवायूर सत्याग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वही है अगला। चलिए प्रश्न पे आ जाइए। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि सबसे पहले दिया किसने? अकबर ने। बाकी विलियम बेंटिंक को जानते हैं, सती प्रथा के अंत वाले, ब्राह्मण समाज के अनुयायियों द्वारा, बिल्कुल नहीं। सती प्रथा का विरोध वाले, बिल्कुल नहीं। तो अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु, शारदा वही 14-18 है। 14-18 वाला कहाँ है, ये देख लीजिए। ठीक, 14-18, दो जगह पे 14-18 है, एक जगह पे 12 है, अभी 12 वाला भी मिलेगा। 3 बार जो है एज में बदलाव हुआ है। बहुजन समाज का संस्थापक कौन है? बहुजन समाज का संस्थापक कौन है? क्लियर दिख रहा है? तो मुकुंदराव पाटिल, मुकुंदराव पाटिल। बहुजन समाज, बाद में यही जो है इस पर मायावती, मायावती की ये पार्टी बनी। चलिए, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक, पारसी समाज सुधारक कौन थे 19वीं सदी के? देखिए हमारे इस लेसन में तो नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन में आया हुआ है, तो मैंने कह दिया बहराम जी मालावरी। लेकिन हाँ, मालावरी का जिक्र हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन जिस तरह से पूछा उस तरह से नहीं, लेकिन मालावरी का हमने जिक्र किया है लेसन में। निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन, शुद्ध करो, किसको शुद्ध करना है? आर्य समाज शुद्ध करता है सबको। आर्य समाज किसको शुद्ध कर रहा है? आर्य समाज। वेदों की ओर लौटो, शुद्ध करो, किसको शुद्ध करो? जो वेद में कुरीतियां उसको शुद्ध कर दो। अगला देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था, पहली संस्था क्या थी? ब्रह्म समाज, आत्मी सभा, ब्रह्म सभा, तत्वबोधनी। पहले आत्मी सभा के नाम से थी, बाद में यह ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो गया। सत्य शोधक आंदोलन, सत्य शोधक, अभी मैंने कहा सत्य की ज्योति किसने जलाई? तो ज्योति मतलब ज्योतिबा फूले, सत्य की ज्योति, ऐसे याद करने में आसानी है। तो चलिए हम यहाँ खड़े रहे तो उसमें पेज में सब कुछ दिखेगा। अब सही है, वहां पे छिप जा रहा था। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादी का समर्थन किया? क्या बात है, ये तो उल्टी बात कर रहे हैं। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और किसने क्या किया? राधाकांत देव। वैसे हमने राधाकांत देव का नाम चर्चा नहीं किया था कि राधाकांत देव है, क्वेश्चन है आया हुआ है। देखिए आप सोच रहे हैं कि यहाँ कहाँ आया हुआ है, तो ये मेरा छिप जा रहा है नीचे, तो थोड़ा सा ये पेज हमारा जो जैसे सेटिंग है, सेटिंग में सब छिपा हुआ है, सब आया हुआ क्वेश्चन है। कोई भी एक क्वेश्चन बाहर से बिल्कुल नहीं, सब आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को हम यहाँ पर लगा रहे हैं। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से हुआ? तो ज्योतिबा फूले, तो ज्योतिबा फूले ही हैं। चलिए यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन कट गए हैं, अगले पेज में तो नहीं है, अगले पेज में भी नहीं है, इस पेज से कौन सा, अब कहाँ से लोग लिख दिया गया, देखिए पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और चलिए, ब्रह्म समाज के एक ईश्वरवाद का समर्थन, हाँ ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थक था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान किया, आर्य समाज ने शिक्षा का योगदान किया, बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, हमें चारों ऑप्शन की जरूरत नहीं है। शायद अगर इसमें कोई कटता या इसमें मैच नहीं करता तो हम इसको हटा ही देते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन में क्या समानता है? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तीनों ही राजनैतिक उद्देश्य से नहीं, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना का विकास की सहायता दी, बिल्कुल सही है। प्रादुर्भाव बंगाल,
तीनों, अच्छा यही सही हो गया, बात यही खत्म करते हैं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देख ले, तीनों ही संगठनों में प्रादुर्भाव बंगाल में नहीं, तीनों का बंगाल में नहीं हुआ है, ये दक्षिण भारत में हुआ है। शिक्षा इंग्लैंड में नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़िए। तीनों ही संगठनों संस्थाओं को राजनीति से कोई मतलब नहीं था, सामाजिक सुधार था। तो 1843 के एक्ट 5 में बात कौन गैर कानूनी बना दिया? एक्ट बात, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही है गुलामी। अब देखिए हमने एक्ट की बात करें, एक आया था नियम 15। नियम 15 किससे संबंधित था? नियम 15 संबंधित था किससे? और एक सती प्रथा का नियम 17 से था, और इसका था नियम सती प्रथा के बाद शिशुवध, और नियम 15 से था। गुलामी नियम 5, नियम 5 ये सब याद रखें, तो वैसे नियम पूछा ही नहीं जाता है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद 1893 शिकागो अमेरिका 97 रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई है? कौन गया था वहां पे? स्वामी विवेकानंद गए थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, पहला ही हम लोग पढ़े थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के हैं, ठीक। अरविंद घोष इसके नहीं है, वो ओरविले। अगला प्रश्न, किसको भारतीय पुनर्जागरण, वही इनके कितने नाम थे? भारतीय के नाम है, पश्चिमी नहीं, बंगाल नहीं, भारतीय शब्द है तो राजा राम मोहन राय, ठीक। चलिए, पुनर्जागरण का रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में किसने की? तो विवेकानंद ने करी, विवेकानंद की थी। किसके नाम पे? उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस। बाकी ये सब तो नए वाले जो अभी जब चलेगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का चरण, उसमें हम पढ़ाएंगे। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की। तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। मेरे लाइन में था, जब हम लेसन चल रहे थे तो उसमें था, बोला तो नहीं लेकिन लाइन में था, इसमें क्वेश्चन में आ गया है। भारत का मार्टिन लूथर कौन है? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद। ये तो इनके 8 उपनाम है। ये मार्टिन लूथर का का जिक्र इसमें राजा राम मोहन राय के साथ नहीं हुआ है, इनके साथ नहीं हुआ इनका, और न ही श्रद्धानंद के साथ, सीधा दयानंद सरस्वती मार्टिन लूथर इन्हीं के साथ हुआ है ये शब्द का प्रयोग। निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द कहाँ से आया? स्वराज जो शब्द आया, स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो, सबसे पहले स्वराज शब्द का उपयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना किसने किया था? प्रार्थना किसने किया? एमजी रानाडे, और एक लोग और थे, उनका नाम आप लिख करके भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये 2 लोग थे, एक ये थे, एक और थे, हमने पढ़ाया। निम्नलिखित में देव समाज, देखो देव समाज की चर्चा तो मेरे लेसन में नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से आप पकड़ने की कोशिश करें कि किसमें हुआ है। वल्लभ भाई पटेल नहीं पढ़े होंगे तो। दादा भाई नौरोजी, ये सब देखिए आधुनिक भारत के अभी सॉरी जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके चरणों में आपको मिलेंगे। शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। रामकृष्ण परमहंस तो अभी हम लोग पढ़े हैं, वो इससे संबंधित नहीं है। रामकृष्ण परमहंस। किसने कहा कि यदि भगवान अपरिशुद्धता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा? बहुत अच्छा शब्द है। आप ऐसे अनुमान लगा के बता सकते हैं, अनुमान लगा के बता सकते हैं। आपका दिमाग जाएगा अम्बेडकर पे, तो अम्बेडकर नहीं है, सोच लीजिए। यह है तिलक। तिलक जी कहते हैं यदि भगवान को अपरिशुद्धता का सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान कभी नहीं मानूंगा। कितनी ऊंची बात कही है। बात सही है, भगवान किसी को अपरिष्य नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे रामायण में है, वर्ण व्यवस्था और वेद में है, तो भी हम लोग भगवान मानते हैं उन्हें। हम लोग कितने भोले भाले हैं। चलिए आगे। निम्नलिखित में किन दलों की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने की? पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया नहीं, ऑल इंडिया शेड्यूल, देखिए शेड्यूल कास्ट, पता चला। इंडिपेंडेंट लेबर, ये दोनों है, तो 2 और 3 है।
तो हमारा एक तो कट ही गया है, तो यहाँ मुझे आंसर मिल गया है। 2 और 3 होना चाहिए, तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी करके समाप्त। निम्नलिखित समाज सुधारकों में 1826 के पूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। पूरी अधिनियम का घोर किसने किया? ईश्वरचंद विद्यासागर। ये तो विधवा विवाह के राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ये दरअसल चर्चा हमने नहीं किया था, इसको पूरे एक्सप्लेनेशन में पढ़ने के बाद, लेकिन क्वेश्चन में हमने डाला नहीं, डालना चाहिए। चलिए, सती प्रथा का, लेकिन आप नोट कर लीजिए, जो क्वेश्चन पेज में नहीं है वो क्वेश्चन अगर इसमें मिल जा रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए। सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंग, राजा राम मोहन राय, 1828-29। निम्नलिखित में किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह? ईश्वरचंद विद्यासागर। विधवा, इन्होंने खुद विवाह किया था। किससे विवाह किया था? इन्होंने खुद विवाह किया था एक विधवा से। और राजा राम मोहन राय तो आप जान रहे हैं, ब्रह्म समाज वाले एमजी रानाडे आप जान रहे हैं, पश्चिम भारत वाले एनी बेसेंट आप जान रहे हैं। सबको आप दोबारा इसी में रिवाइजन करते चलिए। विवेकानंद ने शिकागो में सन पूछ दिया है। 93 में गए थे और 97 में रामकृष्ण परमहंस की रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, शिकागो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इसमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, स्वामी विवेकानंद। देखिए इनकी तीनों पुस्तक मेरे पास है, हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी है, उसे पूरा तो नहीं पढ़ा है। ये इनकी पुस्तक है, स्वामी विवेकानंद, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ज्ञान, राज लिखा है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। पश्चिमी भारत के डी के कर्वे कौन है? डी के कर्वे, हमने कहा था डी के कर्वे जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय, तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय में देखिए तो ये भी हैं स्त्री शिक्षा के लिए, और विधवा पुनर्विवाह वाले वो भी विद्यालय, यानी विधवा पुनर्विवाह संदर्भ में आते हैं, तो ये दोनों में है। तो आप समझ लीजिए कि आप दोनों याद कर लीजिए, ये दोनों ही है, इम्पोर्टेंट है। जब भी आएगा तो कोई एक ही आएगा, दोनों नहीं आएगा, इसमें संयोग से दोनों है। विधवा पुनर्विवाह जो ईश्वरचंद विद्यासागर, वो भी जो है स्त्री शिक्षा के संदर्भ में है, क्योंकि एक ही बात को हमने सिर्फ चर्चा किया है। सिर्फ एक लोग जो है कई बातों पर जो है अपना आंदोलन छेड़े थे। जैसे सफलता पाई थी राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पे पूर्ण रूप से, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे और कुरीतियों पर उन्होंने, जैसे मान लीजिए समानता, जाति विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इन सब का जो है समर्थन किया, विरोध भी किया था बाल विवाह का। तो चलिए, निम्नलिखित में से किस राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ, विरोध वाला क्वेश्चन है ये, विरोध वाला मैंने छोड़ ही दिया था। तो विविध समाचार पत्रिका में जो विरोध वाला है, ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, आया नहीं है, मतलब कि ये छोटी परीक्षाओं में नहीं आता है। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, क्या बात है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसने कहा? सड़ चुका है पूरी तरह से। सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता कौन है? स्वामी विवेकानंद की शिष्या, ये अंग्रेज है। सिस्टर निवेदिता कौन है? स्वामी विवेकानंद की शिष्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश, ये तो शुरुआत में ही था, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ दयानंद सरस्वती। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन समाप्त हो गए। हम आपको बता दें कि आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और फैला दीजिए, और मेरा जो सारा अनुभव है सब मैं अपने अनुभव के द्वारा सारा प्रश्न बताऊंगा, और मैं उसी 3-4 बुकों से मैं बनाता हूँ। वो बनाने के बाद फिर मैं उसे क्या करता हूँ, देखता हूँ कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोग अगर विश्वास करेंगे तो जितने लोग 100% पूरा पूरा पढ़ लेंगे तो बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। गारंटी नहीं लेंगे हम, 90% की बात करेंगे, क्वेश्चन नहीं जाएगा, 90% से अधिक फंसेगा इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए।